सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर मैं बात करूं जॉब या बिजनेस के बारे में, तो आप सभी को से अगर मैं पूछूंगा कि सर पार्ट टाइम जॉब, तो आपने जरूर सुना होगा पार्ट टाइम जॉब के बारे में, लेकिन आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ पार्ट टाइम बिजनेस। यस, आज पार्ट टाइम बिजनेस आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब करते होंगे, अपना छोटा मोटा व्यवसाय बिजनेस करते होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, हाउस वाइफ भी होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप अपने काम के साथ साथ एक बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक साइड बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। राइट, जानना चाहते हैं आप सभी लोग? चलिए, सो बिजनेस को जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या बिजनेस है, क्या होगा, क्या करना होगा इसमें। राइट, स्लाइड्स के साथ साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, हम लोग जरा ध्यान से सेशन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ पीपल्स कैटेगरी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग ही रहते हैं, दो तरीके के लोग हैं एक्चुअल में। फाइनेंशियल वाइज लोग अक्सर दो लोगों में बांटा, लोगों को अक्सर दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वो कैटेगरी कौन सी है मैं आपको स्लाइड्स के हिसाब से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन, पहली कैटेगरी कौन सी है? वो है जनरल कैटेगरी, यानी कि 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है या नहीं है। यानी कि कौन सी कैटेगरी? मिडिल क्लास कैटेगरी, एवरेज क्लास या अनसक्सेसफुल पीपल मैं बोल सकता हूँ। 90% लोग वो है जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, या लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। राइट, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, 10% कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो आज स्ट्रॉन्ग हैं, जो रिच हैं, जो अमीर हैं। राइट, इन दो कैटेगरी में लोगों को बांटा जाता है। 90% जो है जो एवरेज है, मिडिल क्लास है, राइट, और अनसक्सेसफुल पीपल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10% ऐसे लोग भी हैं जो आज कामयाब हैं और जो अमीर हैं। दोस्तों, हम किस कैटेगरी में हैं? आप सभी को ये जानने की जरूरत है, हम लेफ्ट साइड कैटेगरी में है या राइट साइड कैटेगरी में है? बहुत जरूरी है जानना। राइट, सो केवल दो तरह की कैटेगरी है, हम सभी किसी न किसी कैटेगरी में होंगे। अगर मैं इन्हीं दोनों कैटेगरीज के बारे में आज बात करने वाला हूं आपसे, इन दोनों की खासियत, इन दोनों कैटेगरीज की कुछ खासियत के बारे में आज बात करने वाला हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, 90% के बारे में हम बात करते हैं। इनके लिविंग स्टैंडर्ड, जो 90% लोग हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ना, रहन सहन का तरीका कैसा होता है, इन दोनों लोगों का थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। राइट, 90% लोग हैं जो मिडिल क्लास है, जो एवरेज है। ये लोग क्या, कहाँ रहते हैं? रेंटेड रूम, ये लोग किराए के रूम में रहते हैं। यस, सिंपल साधारण कमरे में, और एक साधारण सी कॉलोनी में छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर रहते हैं। 90% कैटेगरी के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10% कैटेगरी भी है जो लग्जरी सोसाइटी में रहती है, जो फार्म हाउस में रहती है, जो बंगलों में रहती है। तो ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों? केवल 10% ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो रिच हैं। लेकिन 90% लोग मिडिल क्लास और एवरेज क्लास हैं, जो लेफ्ट कैटेगरी में रहते हैं। अगर मैं इन्हीं दोनों के बारे में, इन्हीं दोनों की कैटेगरीज के बारे में, इनके बच्चों की एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जो 90% कैटेगरी के लोग हैं वो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। सच्चाई है या नहीं है दोस्तों? 90% डाटा कहता है कि हम अपने बच्चों को या तो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास कैटेगरी में आते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन वही 10% ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को हाईली स्कूल में डालते हैं, हाईली पेड पब्लिक स्कूल, बहुत अच्छे अच्छे, जिनकी महीने की बच्चों की ट्यूशन, बच्चों की स्कूल फीस ही 40,000 50,000 रुपए जाती। ऐसे भी आपके एरिया में स्कूल है, आपने देखे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के बाद हायर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजते हैं, विदेश भेजते हैं। तो ये फर्क है दोस्तों 90% कैटेगरी और 10% कैटेगरी में। अगर मैं इन्हीं दोनों के बारे में अगर बात करूं, इनकी फैमिली व्हीकल के बारे में, हम सभी के पास अपना फैमिली व्हीकल होता है। अगर मैं 90% लोगों की फैमिली व्हीकल के बारे में बात करूं, तो इन लोगों के पास एवरेज बात कर रहा हूं, साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटी, इन तीनों चीजों में से एक चीज होती। 90% लोगों के पास या तो अपनी स्कूटी है या बाइक है, या ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हमारे पास सिर्फ एक साइकिल है, ये तीन चीजें। लेकिन वहीं 10% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लग्जरी कार है। और लग्जरी कार नहीं है, हर जितने घर में मेंबर हैं उन सभी लोगों के पास अपनी अपनी कार है। आप मानते हैं नहीं मानते? फर्क बता रहा हूं दोस्तों, 90% और 10% कैटेगरी में। भारत में दोनों कैटेगरी रहती है, इवन पूरी दुनिया में दोनों कैटेगरी रहती है। अगर बात करते हैं इन्हीं दोनों कैटेगरी की ट्रैवलिंग के बारे में, जो ये
लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, ये दोनों ग्रुप 90% लोग अपनी जो ट्रैवलिंग है वो या वो ट्रेन में या बस में करते हैं, और ट्रेन में भी जनरल या स्लीपर क्लास इसमें ट्रैवल करते हैं। आपने करते हुए देखा होगा, क्योंकि हम लोग, ये लोग क्या है, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास कैटेगरी आते हैं। वही 10% लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बाई फ्लाइट ट्रैवल करते हैं, या बढ़िया बढ़िया जो राजधानी, शताब्दी और एसी कोचेज हैं इनमें ट्रैवल करते हैं। 10% लोग ऐसे भी हैं, राइट। अगर मैं आगे बात करूं, एक खास सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, एक खास सवाल आप सभी लोगों से है। 5 साल के बाद दोस्तों, मे भी हम लोग लेफ्ट वाली कैटेगरी में हो या राइट वाली कैटेगरी में हो, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, 5 साल के बाद आप अपने आप को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो? 90% वाली कैटेगरी यानी कि समझौते वाली जिंदगी, या 10% वाली कैटेगरी यानी कि आजादी और कामयाब वाली जिंदगी? मैं आज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, आज आप सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं हमारे उस काम की, लेकिन उसी काम के अंदर 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद हम अपने आप को किस कैटेगरी में देख रहे हैं? क्या वो काम करते हुए हम लोग 90% कैटेगरी में ही रहने वाले हैं, या 10% कैटेगरी में आ जाएंगे? आप अपने आप को कहां देखते हैं? 2022 चल रहा है, 2027 में हम अपने आप को कहां पाते हैं? सोचना जरूरी है दोस्त, राइट। आगे बात करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपके वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए बिना समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका मिले जिससे आप अपने परिवार को 10% कैटेगरी में ले जा सके, नंबर 2 आप अपने आप को कामयाब बना सके, नंबर 3 आप अपने आप को, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो क्या आप ऐसे मौके के बारे, क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहेंगे? क्या आप जिंदगी को आगे ले जाना चाहोगे? क्या आप कामयाब बनना चाहोगे? एंड क्या आप अपने परिवार को एक मौका देना चाहोगे? आपसे एक सवाल है, जो काम कर रहे हो करते करते अगर आपको अपनी कैटेगरी बदलने का मौका मिले, तो क्या आप ये मौका सुनना या देखना चाहोगे? यस दोस्तों, मैं आपके लिए वही अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू थ्रू योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों के माध्यम से सपनों को साकार करने का एक अवसर। कौन सा अवसर है दोस्तों? हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम सभी ग्राहक हैं, और ग्राहक होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसा रहेगा जो भी सामान हम अपने घर में यूज करते हैं, अगर उसी को यूज करके 90% कैटेगरी से 10% कैटेगरी में जाने का मौका मिले? क्या करके? सिर्फ अपने घर का सामान यूज करके, जो भी आप अपने घर में सामान यूज करते हैं सिर्फ उसको चेंज करके अगर आप 90% से 10% कैटेगरी में जाएं, तो दोस्तों कैसा रहेगा? और आपको, आपके ये सभी सपने पूरे हो जाए तो कैसा रहेगा? जैसे आपको, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा हो आपके पास, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये सारी चीजें मिले, क्या करके? सिर्फ अपने घर के खर्चे को बदलकर, अपने घर के सामान को चेंज करके आप अपने आप को 90% यानी कि वो एवरेज कैटेगरी से सुपर कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं। कैसे? जानते हैं दोस्तों। करना क्या है, जिस तरीके से आप सभी को मैं आपको बताना चाहूंगा, आप और हम, मैंने जैसे बताया कि आप और हम सभी ग्राहक हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम घर में नहीं बनाते, जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा सामान किसी ना किसी कंपनी में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनता है। एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। गर्मी के टाइम में आप सभी कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे इस टाइम पे, है ना? अगर आप एक 2 लीटर कोक की बोतल लेकर आते हैं, तो वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती है, कोका कोला कंपनी में बनती है, और वो देती है, और उसमें लगभग 30 से 40% इसके बनाने की लागत आती है, और उसके बाद ये 10% डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। 10% ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके बाद ये प्रोडक्ट जाता है आपके होलसेलर के पास, वो भी 10% कमीशन लेता है, और होलसेलर से जाता है ये आपके छोटे छोटे किराना की दुकान पे, यानी कि रिटेलर्स पे 10% कमीशन वो भी लेता है, और आपके पास ये बॉटल लगभग 100 रुपए की पड़ती है। यही नहीं दोस्तों,
बीच में एडवर्टीजमेंट पे भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसका टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, और लगभग आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट का 30 से 40% इन सब के अंदर एडवर्टीजमेंट में जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, आप अपने कपड़े ले लीजिए, आप अपना राशन ले लीजिए, आप अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये सिस्टम है, ट्रेडिशनल तरीका है, इसी तरीके से चलता हुआ है। अब मैं आपको दूसरे सिस्टम के बारे में बात करता हूं कि कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, और कस्टमर है जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब बीच वाले जो लोग थे, मिडल मैन थे, अगर वो ना रहे, अगर उन सबको हटा दिया जाए, और जो 60% पैसा उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो 60% पैसा अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? इसका नाम है ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि आपको शब्द से पता लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। इस तरीके से आप 60% पैसा लेते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। टू बिग एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दो एडवांटेज, दो फायदे बताऊंगा आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्रोडक्ट लेने के। यहां से लेने के क्या क्या फायदे? यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ्री है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, सॉरी। और जो दो फायदे मिलते हैं वो ये है, नंबर 1, पहला फायदा ये होता है जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो सबसे पहला फायदा आपको एमआरपी पर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा आपको रीपरचेज, यानी कि दोबारा जब शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। तीसरा फायदा, आप जब 4 महीने रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करते हो तो 5वें महीने आपको कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स फ्री देती है, जिसको बोलते हैं CNC, कंसिस्टेंसी। एंड चौथा फायदा, आपके अकाउंट में कुछ कैशबैक भी आता है। ये सब क्या करके आ रहा है? ये सब आ रहा है दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपको ये फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा आपको, कौन से प्रोडक्ट्स, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो तो आप अपने आप को 90% से 10% कैटेगरी में लेकर आ सकते हो। यूज करके आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हो तो आप अपने आप को वो 90% कैटेगरी, यानी कि मिडिल क्लास कैटेगरी से उठा के अपने आप को 10% कैटेगरी में भी लेकर आ सकते हो, राइट? सो मैं बताना चाहूंगा, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज करके आप अपने आप को 10% कैटेगरी में लेकर आ सकते हो। मैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आपको देना चाहूंगा, इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ये कंपनी शुरू हुई है दोस्तों 2 जून 2004। आज से 18 साल पहले इस कंपनी की स्थापना हुई है। आज इसके लगभग 56 से ज्यादा ब्रांच स्टोर और लगभग 5000 से ज्यादा DLCP स्टोर है, जहां से आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आज ये कंपनी 9 देशों में जा चुकी है। 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा आज इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। ये भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी 36 रैंक पर आती है। इसी कंपनी के अंदर 10,000 लोग कार ले चुके हैं। हाँ दोस्तों, 10,000 लोग इस कंपनी से कार ले चुके हैं। 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद की लग्जरी कार ले चुके हैं। 30,000 से ज्यादा कंपनी फॉरेन ट्रिप लेकर जा चुकी है, विदेश यात्रा करा चुकी है। और इसी कंपनी में 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम कमाते हैं। क्या करके? प्रमोट करके, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। तो दोस्तों, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। इसी कंपनी के अगर मैं हेड ऑफिस के बारे में बात करूं तो ये दिल्ली के ओखला फेज 2 के अंदर 150 करोड़ की लागत से बना हुआ हेड ऑफिस है। कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी की ग्रोथ जो है 79% CAGR के साथ आज ग्रोथ कर दिया है। कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 2729 करोड़ का है दोस्तों। अगर मैं प्रोडक्ट्स ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में डील करती है, जिसमें हेल्थ केयर कैटेगरी है, आयुर्वेदा है, प्यूरिफायर है, पर्सनल केयर है, प्रीमियम स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक के भी कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं दोस्तों, वुमेन हाइजीन, मेंस ग्रूमिंग, ओरल केयर में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ फूड है, होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, और किसान भाइयों के लिए एग्री के भी प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है। शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कैटेगरी है, हेल्थ को इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। ये आपके कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू हुआ, हेयर स्पा, हेयर ऑयल, क्रीम, परफ्यूम, ये सारी चीजें हैं जो आपके घर के अंदर डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वो सारी चीज यहाँ पर है। चाय पत्ती, साबुन, अगर मैं बात करूं कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें अवेलेबल है जो आपके घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक यूज होती है।
करना क्या है, नंबर 1 इनको यूज करना है, और नंबर 2 अगर आप प्रमोट करते हैं तो आप 10% कैटेगरी में भी आ सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स है, राइट। सो बेसिकली कैसे इनकम आती है शॉर्ट बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में जाने के लिए आप उनसे पूछिएगा जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग का लिंक दिया है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों आप पहले भी कहीं ना कहीं से लेते थे, क्योंकि आप और हम जन्म से ही एक ग्राहक हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स अपने घर में नहीं बनाते, तो अभी करना क्या है, आपको अपनी पुरानी शॉप को चेंज करके नई शॉप पे शिफ्ट होना है। जब आप नई शॉप यानी कि वेस्टीज पर आते हो, तो आपको यहाँ से इनकम शुरू होती है, वो भी सिर्फ अपने घर का छोटा मोटा सामान खरीद कर। डिटेल में आता हूं, कंज्यूमर बेनिफिट्स पे आता हूं कि जब आप इस कंपनी के कस्टमर बनते हैं, ग्राहक बनते हैं, तो आपको फायदा क्या होता है। कंपनी आपको 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट देती है, यानी कि एमआरपी पे भी 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको एक बनिया की दुकान पे नहीं मिलता। नंबर 2, आपको 10% के प्रोडक्ट्स भी फ्री मिल जाते हैं। हर महीने जब जितने भी शॉपिंग करेंगे 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे। इसके बाद नंबर 3, अगर आप अपने घर के 3 से 3,500 का सामान परचेज करते हैं, तो 4 महीने के बाद, सिर्फ 4 महीने के बाद 5वें महीने आपको 2,500 रुपए के अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। अगर मैं कैशबैक के बारे में बात करूं, जितनी भी शॉपिंग करेंगे 5% से लेकर 11% तक का कैशबैक भी आपको मिलता है। 100% मनी बैक गारंटी। इट मींस अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, आप ये प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न हो जाते हैं। साथ में कंपनी अपने कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ ऑफर्स लेकर आती है। कभी आपका अमेरिकन टूरिस्टर का सूटकेस मिलता है, कभी आपको इवन अभी कंपनी ने निकाला हुआ है क्रेटा कार निकाली हुई है दोस्तों। आप 11 लाख रुपए की कार जीत सकते हैं, बाइक जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं। दुनिया भर के प्राइजेस हैं जो कंपनी अपने कंज्यूमर्स के लिए निकालती है। ये तो सारे आपके कंज्यूमर्स के बेनिफिट है, यूज करोगे ये सारे फायदे होंगे। लेकिन अगर आप प्रमोट करोगे, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, तो आप अपने आप को 10% कैटेगरी में ला सकते हो, राइट। प्रमोट किस तरीके, प्रमोट करने के बाद कंपनी आपको 10 तरीके से इनकम देगी। इन सभी इनकम को समझने के लिए दोस्तों आपको उस शख्स के साथ बैठना पड़ेगा जिसने आपको लिंक शेयर किया है, जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया। आप प्लीज उनसे एक बार बात करिएगा कि किस तरीके से इनकम आती है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। इन शॉर्ट, कंपनी से, इस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप ट्रैवल फंड के माध्यम से दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। देश विदेश की यात्रा ये कंपनी आपको कराती है ट्रैवल फंड के माध्यम से। कार फंड के माध्यम से आप अपनी मनपसंद कार ले सकते हैं, एंड हाउस फंड के माध्यम से आप अपने पसंद का घर ले सकते हैं। ये फंड्स कैसे आते हैं, जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है, आप उनसे एक बार बैठ के समझ लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं, यहाँ पर आपको घर भी मिलेगा, कार भी होगी, आपके पास विदेश यात्रा भी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को, अपने घर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इतना सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको इस बिजनेस के मॉडल को समझना होगा। अगर आपको ये सब चाहिए, अगर आपको अपने सभी सपनों को पूरा करना है, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करना पड़ेगा। व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता क्या है, आइए समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि यह आपको क्या करना है, आपको इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप यूज करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आप प्रमोट करोगे तो आप अपने आप को 10% कैटेगरी में लेकर आओगे। तो प्रमोट करने के लिए आपको इन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, लोगों को प्रमोट करना है। इस एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों यही बताया है। आपने अगर 6 लोगों, आप फर्स्ट मंथ में 6 लोगों को प्रमोट करते हो, तो आपके पास 6 लोग हो जाते हैं। सेकेंड मंथ में अगर यही 6 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपके पास 36 लोगों का नेटवर्क होता है। तीसरे महीने ये 36 लोग अपने 6 को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपके पास 216 लोग का नेटवर्क बन जाता है। और यही काम अगर चौथे महीने डुप्लीकेट कर जाते हैं आप, तो आपके पास नेटवर्क बन जाता है 1296। अगर मैं इन सबको एड ऑन कर दूं, 1296, 216, 36, 6 और 1 आप, तो आपका टोटल टीम साइज है दोस्तों 1555 लोगों का आपका नेटवर्क बनता है 4 महीने में। हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज आ रही हो, सर 4 महीने में कैसे होगा या नहीं होगा। तो मैं कहता हूं 4 महीने में मत करिएगा दोस्तों, 8 महीने में कर लीजिए, 12 महीने में कर लीजिए, 2 साल में कर लीजिए। जब आप 1555 लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं, और अगर ये लोग सिर्फ 1800 से 2000 की शॉपिंग करते, कितने की, सिर्फ मात्र 1800 से 2000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपकी इनकम जा सकती है लगभग दोस्तों 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक दोस्तों हम अर्न कर सकते हैं, अगर ये लोग शॉपिंग करते हैं 3000 से 3500 रुपए की। क्योंकि हम सभी कंज्यूमर हैं, जिस तरीके से आप यूज करेंगे उसी तरीके से ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो 3000 से 3500 रुपए की अगर हम सभी लोग शॉपिंग करते हैं, अपने घर के बेसिक प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो हमारी इनकम जा सकती है दोस्तों लगभग 5 लाख रुपए महीना।
बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये एक बार आएगी या बार बार आएगी। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने घर में शैम्पू हर महीने परचेज करेंगे कि लाइफ में एक ही बार परचेज करेंगे। आई होप जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट्स है, जब तक हम जिंदा है हमें ये प्रोडक्ट्स हर महीने हर रोज चाहिए। तो हम ये प्रोडक्ट्स को जिंदगी भर परचेज करेंगे, पूरा नेटवर्क पूरी टीम सभी लोग ये इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास इनकम लाइफ टाइम तक दोस्तों आने वाली है। पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर इस स्लाइड में आपने बताया लोगों को ज्वाइन कराना है, बहुत सारे लोग कहते हैं बंदे जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है। दोस्तों मैं आपको मेंबर बनाने के काम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पावर समझाना चाहूंगा इसकी। दोस्तों आप इन कंपनियों को जानते होंगे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अडानी गैस, डिश टीवी, टाटा स्काई, टाटा टी, कोलगेट, क्लोजअप, क्लिनिक प्लस, कुकिंग ऑयल, ओरल केयर, डेंटल केयर, ये सारे इन सारी चीजों को आप जानते होंगे, आपके घर का हिस्सा है, आपके हमारे घर का हिस्सा है। इन सबके मालिक क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। जियो ने क्या बनाया? भारत में नेटवर्क बनाया। एयरटेल ने नेटवर्क बनाया। डिश टीवी, आपके घर पे छतरियां लगी पड़ी हैं, नेटवर्क बनाया। टाटा स्काई नेटवर्क बनाया। सुबह सुबह उठने के बाद चाय बाद में पीते हो, पहले आपके मुंह में ब्रश जाता है। इन सब लोगों ने क्या किया है? नेटवर्क बनाया है, और नेटवर्क बना के आज ये लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हमने कभी नेटवर्क बनाया? नहीं। ये सब लोग एक बार स्टडी करो इनको, ये लोग क्या कर रहे हैं। जियो नेटवर्क बना रहा है, फेसबुक नेटवर्क बना रहा है, एचपी गैस नेटवर्क बना रहा है, टाटा स्काई नेटवर्क बना रहा है। ये सब लोग नेटवर्क बनाने पे काम कर रहे हैं, और हमको नेटवर्क बनाने वाले काम से एलर्जी। तो कैसे पैसा आएगा दोस्तों? जिस चीज से लक्ष्मी आ सकती है उसी चीज से एलर्जी होगी, तो दोस्तों कभी जिंदगी में पैसा नहीं आ सकता। इन लोगों ने इस सिस्टम को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और नेटवर्क बनाना शुरू करा। आप भी नेट पावर ऑफ नेटवर्किंग, क्रिएटिंग नेटवर्क के बारे में समझिए और शुरू करिए दोस्तों, क्योंकि ये पहला ऐसा बिजनेस है जो आपसे पैसा नहीं मांगता। जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, जॉब से केवल और केवल जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से कभी भी बड़ा बंगला नहीं आ सकता, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, विदेश यात्रा नहीं हो सकती। इसके लिए तो आपको मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। अमीर के पास बहुत सारा पैसा, कोई ना कोई बिजनेस कर लेगा, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है, वो क्या करे? तो गरीब के पास एक ही रास्ता है पैसा बनाने का, वो है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट सेटअप बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी देना चाहूंगा। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देता हूं मैं आपको। ये आज हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट है, और जो बता रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स के अंदर, ये हाँ कॉमर्स के अंदर लेसन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत होता तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें ना होती। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर और सही जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर राइट साइड में जो है इसके बारे में बताता हूँ, ये एमबीए के स्टूडेंट्स को एक बुक पढ़ाई जाती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आपको नॉलेज लेनी होती है दोस्तों इसके बारे में, ये चीज कभी गलत नहीं होती। मैं आपको और बताना चाहूंगा, व्हाट डू यू वांट ग्रेट ग्रेट लीडर से अबाउट नेटवर्क। बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं जरा समझते हैं। बिल गेट्स क्या कहते हैं? एक टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। क्या कहते थे? आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज मुझे दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं? इफ आई वाज स्टार्टिंग ओवर टुडे, अगर मैं आज शुरू करता हूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिलियंस बना सकता हूं। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प की मैं आपको बता दूं, खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है, ओनर है उस कंपनी के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहा करते थे कि 21वीं सदी में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हर एक युवा को ज्वाइन करना चाहिए। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट था दोस्तों। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर बिल्ड नेटवर्क। जो अमीर आदमी है, जो अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। बाकी लोग सिर्फ काम ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर अमीर बनना है तो बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको तो आप जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ कहा है सर ने, और कहा है कि मैं अपने बच्चों को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन जरूर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी उनको लर्निंग मिलती है। इनको भी आप जानते होंगे आई थिंक, संदीप महेश्वरी जी। इनके करियर की शुरुआत ही नेटवर्क मार्केटिंग से हुई थी। इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, सब है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। और डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जो इसका एक
इससे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कब का है, 22 जनवरी 2022, आप ऊपर डेट देख सकते हैं। आज की डेट में हमारा भारत सरकार भी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है।